2027 का जो चुनाव है, इसमें उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को तीसरी बार मौका देना चाहेगी? अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल। भाजपा की कितनी योजनाएं हैं, लगभग आइडिया बताइए। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसमें माइक आपका पकड़ूंगा और बड़े इंटरेस्ट से आप सभी को बताऊंगा ये बात। भारतीय जनता पार्टी का मित्र का हम ये सहयोग कर रहे हैं, समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की केवल आप लोग मेरे भाई टीनेजर्स जेनजी भाई लोग गूगल खोलिए, एआई पे सारी योजनाएं पढ़िए, सारी योजनाएं पढ़िए। और सारी योजनाओं में जब आप पढ़ेंगे, आयुष्मान योजना, मैंने कल एक पेशेंट को एडमिट कराया मेरे भाई, मेरे ही घर में किराएदार, और उसकी पत्नी के पास आयुष्मान योजना का कार्ड था। जब वो कार्ड उसने अस्पताल में लगाया, वो लोग अभी मेरे को ये जवाब दे रहे हैं, अरे वो तो सरकार टैक्स का पैसा अरे पागल, आपको सुविधा मिल रही है कि नहीं? साफ सवाल का जवाब दीजिए। उस महिला ने कार्ड लगाया, उसका इलाज हुआ, 1.5 लाख रुपए। जब उसको पता चला कि उसका पूरा एस्टिमेट बना हुआ है, मतलब उसके इलाज का, कहाँ से लाती, कहाँ से लाती? ये सब चीजें मिनटों में हो रही हैं आज के दौर में, मिनटों में भटकते थे विधायक के बाबूजी, कहाँ से लाती बताइए? इसलिए ऐसी कितनी सूर्य घर योजना, सोलर की योजना, 50% छूट, राशन परमानेंट फ्री। अब क्या क्या प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के घर ही में रहने लगोगे क्या भाई? तो मेरा मतलब विवादित बात करने का नहीं है, मेरा मतलब आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, योजनाओं को जानिए। हर घर योजना, घर घर जल नल योजना, शौचालय योजना, सभी गांव के लोगों को घर देने की योजना। कितनी योजनाएं खाओगे भाई, कितनी योजनाएं? केवल क्या हो रहा है, मैं ये निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी से, हाँ डीजल पेट्रोल सीएनजी कुछ जो महंगाई के जो कुछ रीज़न चल रहे हैं, अगर उस पर भी कुछ कमी आ जाए, जनता बहुत खुश हो जाएगी। बाकी मैं कह रहा हूँ, योजना, इतनी अच्छी योजनाएं आज से पहले इतिहास में कभी नहीं आई। अब बात आई योगी जी की। अब 5 साल में योगी जी, जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है, इन सभी योजनाओं को खपाया गया है, प्रॉपर काम हुआ है, खपाया गया है। हाँ, अब हाँ काम पे आइए। मेरे जानने वाले एक मित्र हैं, उनको काम करना था, मैं पूरी 1-2 लाइन की बस स्टोरी सुना रहा हूँ। उन्होंने युवा रोजगार लोन लिया, उनका काम चल गया। युवा रोजगार लोन क्या भाई, जब तक जानोगे नहीं तो आप सब महसूस, मेरी वैल्यू चीज़ों की महसूस नहीं करोगे। युवा रोजगार लोन में ब्याज ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा कभी लोन लिया जिसमें इंटरेस्ट ना हो? बताइए मेरी बात, इंटरेस्ट ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब इंटरेस्ट नहीं है, 5 साल में सीसी बन गया आपका, मतलब सीसी लिमिट भी हो गई बैंक की। माननीय योगी जी, जो जानता है बैंकिंग, पूजा करेगा आपकी भाई, युवा रोजगार योजना केवल पढ़ के, पहली बात। अब आइए, मैं योजनाओं की अभी क्या एक्चुअली क्या है, हमारी जनता तो जानकारी लेना नहीं चाहती, नहीं लेना चाहती तो उनकी किस्मत, नहीं लोगे तो तुम ही अनअवेयर रहोगे, और लेओगे तो कैसे लेना है? सोलर एनर्जी, बिजली का बिल कम करना, हाँ कम करना है, कम करना है, कैसे करना है यार? सब्सिडी सरकार दे रही हो तो सरकार देगी देगी, जो मिल रहा है उसको हराम का मान लेते हो। तो जब मानोगे, देखो मेरी बात को दिल पे मत लेना, यदि हर चीज़ को हक का और जबरन का मान लोगे तो सरकार ना देगी ना सामने वाला देगा। हमेशा कहीं अपॉर्चुनिटी उसी युवा को मिलती है जो अपने हक का ना समझ के मेहनत का समझता है। अच्छा, मतलब आपने जैसे बताया, मानता है सामने वाले को। नहीं, आपने जैसे बताया कि योजना इस तरह से चले, और हमने भी कई कवरेज की, जैसे आपको ओडीओपी का पता होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे। मैं अभी बुंदेलखंड क्षेत्र में था, वहाँ पे लोगों ने चीज़ें बताई कि भाई उनको 1-1 लाख के लोन मिले, उसमें से 25 पर कोई उसको इंटरेस्ट नहीं देना, प्लस उनको 25,000 माफ हो गया। पैसा बटा ना, पैसा होता है यार। हाईवे भी बन जाए, लोन भी मिल जाए, घर में नल भी लग जाए, कॉलोनी भी मिल जाए, कमरा भी मिल जाए, शौचालय भी बन जाए, उज्ज्वला भी मिल जाए, गैस भी मिल जाए, छत पे भी सोलर लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए, शादी भी हो जाए, सामूहिक विवाह भी हो जाए, विवाह का दहेज भी मिल जाए, दहेज तक सरकार है, राशन, दहेज, टू मच यार। एवरीथिंग इज बीन सबमिटेड बाय गवर्नमेंट एंड वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट ऑलवेज रॉन्ग, हमेशा गलत, पार्टी गलत है, गुनहगार ये। भाई मेरे दिल में तो इतना ना हो पाता यार, पता नहीं कैसे। वही बात है जातिवादिता के, या तमाम लोग बहुत भेर में आके सब करते हैं। भाई मैं अंधभक्त होना बहुत पसंद करूंगा, मैं गर्व से कहूंगा भाई। जैसे अभी पप्पू यादव ने किया, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, इस पूरे सवाल में एक ही जवाब मेरा रहेगा कि ये जो फिर से वही जेनजी के सवाल पे आता, गाली देने वाली बात पे, कि वो बंदी की हिम्मत कैसे पड़ी। अभी आप देखिए, स्टालिन का लड़का, उस लड़के ने सनातन पे गालियां दी थी, ठीक है,
और गाली देने के बावजूद इज्जतदार तरीके से मुख्यमंत्री का बेटा बन के रह रहा था, ठीक है, कॉलर ऊपर करके भारत देश के अंदर रह रहा था। तो जब देश के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं रहेगा, इतना शक्ति नहीं रहेगी कि हमको, देखिए आज मैंने देखा लोकल में कोई सिखों का कोई मामला आया, सिखों की जरा सी बात तो युद्ध लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कूद जाएंगे, सनातन पे कुछ भी हो जाए। पगला है क्या? पगला है क्या? बोलो। यानी कि आधी आबादी पागल समझती है क्या? सनातन बहुत टॉलरेंट आबादी है, सबसे ज़्यादा जिसने छाती पे मूंग दरवाई है ना सभी धर्मों से, अपने घर को दहेज की तरह बांटा है सनातन धर्म ने। इसलिए, और इसका प्रॉब्लम हमारे बीच में है, हम में जो भटकाव अंग्रेज़ों ने किया, हमें में जो आपस में भेदभाव कराया, वरना सनातन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पोटेंशियल धैर्यवान समाज है, जिसके मोहल्ले गांव में रह के आप कभी अपने आप को किसी भी धर्म। रणवीर जी जरा ये बताइए, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें और विकास की, तो उत्तर प्रदेश में किस तरह का विकास कार्य चल रहा है, बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा विकास कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या कमी है बताइए? किसी भी प्रकार से, अगर थोड़ा बहुत महंगाई का एक फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, जो चीज़ें मैं उसको एक्सेप्ट करने, मैं किसी भी चीज़ का गलत विरोध जबरदस्ती नहीं करता, स्पष्टता सारी बात रखना पसंद करता हूँ। आदरणीय माननीय योगी जी ने क्या नहीं किया महिलाओं के लिए, बच्चों बच्चियों के लिए, ईंट से ईंट बजा के रख दी विरोधियों की। जो बंदा आज 1 साल में कितने एनकाउंटर हुए हैं भाई साहब, आपने, अगर आप एज अ मीडिया प्रभारी हैं, आप खुद आंकड़े तैयार करिए, कितने एनकाउंटर हो गए, थर थर कांपता है अपराधी। यही तो चाहिए था। मैं निवेदन करूंगा सामने बैठी सारी टीम से, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, सोचिए इस बात को। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहन उत्तराखंड में बैठकर अपने छोटे से ढाबे में रह के अपने भाई के लिए विवेचना कर रही कि मैंने उस भाई के लिए तरस गई कि वो घर पे पैर रख दें, और आप आज उसकी उद्दंडता और अवहेलना और मजाक उड़ाते हैं। मजाक बनाता पप्पू यादव, मैं चैलेंज करता हूं खुला भाजपा का नेता बन के, कि जिसके लिए तुम खुले मंच पे राम दरबार की और मजाक बनाते हो कपड़े पहन के, वक्त तुझको और तेरी पूरी पार्टी को दिखाएगा कि कहाँ तुम लोग स्टैंड करते हो। वक्त बताएगा, 2027 नो डाउट, और 2029 चैलेंजिंग चुनाव है। मैं खुले मंच पे खुले तौर पे चैलेंज करता हूं पप्पू यादव जी को, आप जिस प्रकार से विरोध करते हैं खुल के, मैं चैलेंज करता हूं योगी जी की तरफ से, आप आंकड़े खोलिए, एनकाउंटर लेवल देखिए, आप शिक्षा का लेवल देखिए, बिना पढ़े लिखे और बिना स्टेट, केवल जातिवादी गंदी मानसिकता के साथ जो आप लोग करते हैं ना, प्रभु आपको सब दिखाएगा। मैं दिल से दुआ करता हूं सभी लोग सुखी रहें, लेकिन कर्मों का जरूर मिले। मैं ईमानदार, क्योंकि जिस पार्टी ने इतनी जान लगा के मेहनत करी, जिस योगी जी की बहन, मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूँ, आप रिसर्च करिए उस व्यक्ति पे जिसने इतनी तपस्या करी, और आप उंगली बार बार उनका नाम के खिलाफ जो शब्दावली यूज़ कर रहे हैं, मैं खुद से खुले मंच पे चैलेंज करता हूँ। जितने लोग और जितनी पार्टियाँ उनकी विभत्सना कर रहे हैं बार बार, मैं प्रभु से यही निवेदन करता हूँ कि प्रभु सबको हिसाब बराबर देना, कम ना देना। जिसने जो किया हो, अगर योगी जी गलत हैं तो योगी जी को, और अगर ये सब हैं तो जवाब बराबर का होना चाहिए। बस तो साफ है कि कौन कितना पानी में, ट्रांसपेरेंसी है। हम पारदर्शी लोग हैं मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी में रहना कलेजे का काम होता है। हम पारदर्शी लोग हैं, जिस दिन जान जाओगे अच्छे से समझ जाओगे। एक बात हमें बताइए कि आप कानपुर में लगभग कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? मैं तो बचपन से हूँ। बचपन से? हमारी पीढ़ियाँ, आप समझिए 500 साल से हमारा काकादेव में निवास है। काकादेव हमारी जमींदारी का क्षेत्र है, तो हमसे ज़्यादा आप काकादेव कानपुर नगर के बारे में नहीं समझ पाए। 500 साल? चंदेलों की भूमि थी कानपुर नगर, तो हमसे ज़्यादा कानपुर के बारे में, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं, हो सकता है जो रिसर्चर है बहुत अच्छा जानता होगा, लेकिन ऐतिहासिक रूप से हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। आपने बोला आपका परिवार 500 सालों से कानपुर में रह रहा है, 500 से ज़्यादा वर्षों से, ठीक है, तो मैं 500 साल पे नहीं जा सकता क्योंकि ना मेरी इतनी उम्र है ना आपकी है, लेकिन हाँ कि पिछले 5 साल में कानपुर के विकास पे बात करते हैं, मेट्रो पे आते हैं। अच्छा, मेट्रो परियोजना पर आपकी क्या राय? आपसे करूंगा, आपने इतना देर पूछा, 5 वर्षों में आखिर भाजपा क्या ऐसा कर देती कि विरोधियों की आंखों, क्योंकि जातिवादिता बहुत है, मेरी बात समझिएगा, सारा खेल जातिवादी दिमाग का है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, मोमडन्स पत्नी का पति जब उसको समझाता है तो वो पत्नी समझती। मेरी बात फैक्ट समझिएगा, जातिवादिता हमारे देश के लोगों में भरी पड़ी है, बात समझिएगा। मुझे बताइए 5 वर्षों में योगी जी क्या काम कर देते कि सपा उसकी मुरीद होती? ईमानदारी से एक शब्द में बताइएगा। आप दिमाग से हटा दिए, भारतीय जनता पार्टी केवल डिसीजन लेना जानती है। गोली चली सपा के दौर पे, रक्षा करी गई भाजपा के दौर पे, रक्षा का दायित्व तो भाजपा का रहता हमेशा। बल्कि मैं आपको बताऊं, कभी खुदा न खास्ता मोमडन्स के ऊपर भी कोई रिस्क आया तो भारतीय जनता पार्टी मदद करती है, ये नहीं कि उसको खराब कर देती, दंगा करा देगी। अच्छा, लड़ाई करा देगी। आपने बोला दंगा लड़ाई करवा देती है, मतलब हाँ, दंगे की बात की तो पिछले 5 सालों में हमने यहाँ पे दंगे नहीं देखे, वरना हम लोगों को भी पता है कि पहले दंगे होते थे। योगी जी ने इतना अच्छा जमीनी तौर पे कहा। बस ये जरूर है, देखिए, इतना जैसे आज लोग खुल के बोलते हैं हिंदुत्व के लिए,
क्या तब बोल पाते थे? अगर मैं हिंदुत्व की बात करूँ या इन सबको एक जोड़ के बात करूँ, बोल पाते देखिए थे? ये बात मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम यही थी, मैं जब छोटे से बड़ा हुआ तो मुझे भी इतनी सारी संस्कार सभ्यता के लिए इतना मैं कट्टर नहीं था। और मैं योगी जी का सच बताऊं तो मैं छोटे में विरोधी था, मैं एक उम्र तक मैं बहुत विरोधी रहा। आप खुद कह रहे हो कि आप योगी जी के विरोधी थे एक समय पे। हाँ, जब मैं आई मीन था 2015 वाला जेंजी मान लो, तब का मैं जेंजी था या टीनेजर मान लो। लेकिन जैसे ही मैंने वही ये जो कार्यकाल देखा, मतलब ये मान के चलिए ये जो चुनाव और आदरणीय योगी जी का देखा है, मेरे को पहले कल्चर की और हिंदुत्व की इतनी साधना नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, सब धर्म हमारे भाई बहन हैं, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, हमें नहीं ऐसा करना है, बिल्कुल सही बात है। सभी धर्म समान है और सबकी इज्जत करो, ये तो मेरा सबसे पहला मेरा बचपन का भी यही है, इससे मैं नहीं डिगा। किस बात का मुरीद हुआ, सीखने को ये मिला जो लंगोट का पक्का होता है, जो ज़बान का कसा होता है और जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता, मिट्टी के लिए लड़ता मरता है, वो एक अलग ब्लड होता है। तो उस व्यक्ति की जो बातें मुझे समझ नहीं आती थी या जिनको मैं नहीं समझता था कि ये विरोधी क्यों है, कट्टर, वाई दे आर कट्टर, क्योंकि वो हमारे सनातन को उजागर करना चाहते थे, जो युवाओं के मन से ख़त्म हो गया है। क्या बुराई है, वो तुम्हारे धर्म की बुराई नहीं करते। मेरी बात समझो यार, अगर किसी भी धर्म का आदमी है और वो बुरा कर रहा है तभी ना वो बुरा है, ऐसे क्यों बुराई करेंगे यार। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे हैं, बस खत्म बात। क्या इंटरेस्ट रखा है यार। कभी आपने सोचा है, कभी योगी जी की स्टोरी पढ़ी है, मोदी जी की, क्या ज़बरदस्ती क्या कीड़े काटे हैं जो वो नहीं, तुम नहीं, ऐसा है। बात को समझो यार, बात नहीं समझ पाओ, ये दिल वाली बात है और कुछ मोहब्बत वाली बात है। अच्छा, मतलब पहले अगर मैं एक शब्द में कहूँ या शब्दों को पिरो के बोलूँ तो आप बोलते थे कि आप योगी विरोधी थे एक समय पे, उनके कार्य नहीं समझते थे। लेकिन जब थोड़ी समझदारी आई, चीज़ें नहीं की, उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए ये कार्य के लिए ये अच्छे कार्य किए, इस पोटेंशियल वाले वर्क किए, सेक्रीफाइस किया, तो मतलब आप उनके फैन हो गए एक तरह। बिल्कुल मैड, हार्टली मैड फैन। देखिए मैं रियल फैन मोदी जी का हूँ, लेकिन मैं योगी जी को गुरु मानता हूँ। मतलब मोदी जी का फैन हूँ कि मोदी जी इज़ लाइक, हम जेंजी के जो असली में लीडर हैं वो मोदी जी हैं। मोदी जी हर चीज़ समझते हैं, मोदी सारी समाज सभ्यता सब, ही इज़ नोइंग एवरीथिंग, ठीक है। बट जो कहते हैं ना टीम का जो धोनी है, हमारी टीम का जो खिलाड़ी है, जो टीम का जिसको आई मीन जिसकी बैटिंग में जरा सा भी मतलब इमोशन दिखता है, खून जैसे मेरा धड़क जाता है जब मैं किसी बुराई को अपने समाज, अपने देश, अपने भाई बहन, परिवार, किसी भी धर्म के लोगों को दुख पाते देखता हूँ, या बस्ती के लोगों को या गरीब निर्धन लोगों को, तो मुझे खून मेरा मचलता है। ऐसे उनका खून धड़कता है और जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना पसंद करते हैं। जैसे पहले की सरकारों में होता था, मैं खुले शब्दों में बोल रहा कि जैसे पहले की सरकारों में होता था, लोग बोलते हैं, मेरे का इंटरव्यू में लोगों ने बोला है कि सपा की सरकार में गुंडों को बढ़ावा मिलता था, ये सब। योगी सरकार में ये सब नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। मेरी तो कोई सच बताऊं, मेरे ऐसों की कोई ये देख के, जब मैंने इनकी बहन का इंटरव्यू देखा उत्तराखंड में, मैं रोया पहली बार। उसके बाद मैंने सोचा मेरी कोई औकात नहीं ऐसे आदमी के खिलाफ या कुछ कहने। बस ये जरूर है, पर्सनली योगी जी इज लाइक अ रॉक स्टार यार, लीडर। अगर टीनेजर को किसी को गुरु बनाना है, लीडर। योगी जी इज अ थंडर, बैट्समैन, शानदार। योगी जी से बहुत कुछ सीखना है। हम युवाओं को, मिलेनियल्स को, टीनेजर्स को, सबको सीखना है। योगी जी इज अ लीडर, जेन्युइन लीडर। शासन प्रशासन दोनों का खेल है, यानी कि नेता, राजशाही, नेतागिरी और साथ में आपका प्रशासन यानी विभागीय लोग। ये देखिए, बात को समझिए, करप्शन भारत की बीमारी है, कैंसर है, और भ्रष्ट अधिकारी पूरी पिक्चर में विलन है। मेरी बात को समझो, मतलब पहले तो भ्रष्ट नेता विलन है, लेकिन नीचे भ्रष्ट अधिकारी, चाहे किसी की भी सरकार हो। मित्रों मेरी बात समझिए, हम लोग, पता है अधिकारी को क्या मज़ा आता है? अब आप सुन लीजिए, कैमरे पर बोलना ही है। अधिकारी को मज़ा आता है, अच्छा हमारे सपा के, अच्छा हमारे भाजपा के, अच्छा हमारे कांग्रेस, अरे हमारा फलानी बसपा के। कौन नहीं मरता? सुन लो ध्यान से, कौन नहीं मरता? अधिकारी। पूरी पिक्चर में शिकार कौन नहीं होता? अधिकारी। इसलिए ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देने वाली बात मैं आपसे कह रहा हूँ। करप्शन कैंसर है भारत का। जो लेट अदालतों में रिजल्ट आते हैं, लेट काम होता आम आदमी का, मैं बचपन से इस बात के लड़ता आया हूँ। भ्रष्टाचार भारत का दर्द है। आपने जैसे कहा कि राम मंदिर का वादा किया था, उन्होंने बना। लोग बोलते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, लोग वहाँ पे बन रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में जो कार्य हो रहा है यार, भारतीय समाज, भैया मेरी बात सुनो, अब सुन ही लो यार। इतना मंदिर आया, कितनी पॉपुलेशन उसमें अटैच हुई? लगभग पूरे इंडिया ने उसे कहीं ना कहीं से कनेक्ट किया। 100 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़ लोग उसमें एंगेज हो गए। आए गए, जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं। पूरे फैज़ाबाद, लखनऊ से फैज़ाबाद कॉरिडोर चमक गया।
कितने लोग, पूरी तरह। कितने लोगों की रोटियां चल रही हैं आपको काफी पता है? आज की तारीख में अयोध्या मंदिर ट्रस्ट से या अयोध्या से आने जाने के व्यापारिक लाभ को अगर जोड़ा जाए, कितने लोग आपको पता है? मैं एक टैक्सी ड्राइवर से लेके लैंड ओनर से लेके होटल ओनर से लेके चाट चूट बेचने वाले से लेके स्टैंड चलाने वाले से लेके मंदिर में सारा दौड़ भाग सजावट करने वाले से लेके आसपास लोगों के घरों को गाँव की रौनक होने से, व्यापारिक रौनक बढ़ने से लेके बहराइच गोंडा पूर्व के क्षेत्रों के विकास होने से लेके कहाँ चाहेंगे आप यार? कितने का विकास है आपको पता है? जाने कितने हजार से लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ है पहली बार। अब बात आती है अस्पताल की। अरे भाई प्रभु, आप एक तरफ कह रहे हो वो एम्स बनाइए, एक तरफ कह रहे हो मंदिर पे क्यों आपको अस्पताल बना देना है भाई? सरकार एम्स बना रही है ना, सरकार अस्पताल बनाने में क्या भाग रही है? सरकार खूब बना रही है, सरकार खूब बना रही है। और हम लोगों ने ये रिसर्च भी की और देखा भी है कि मंदिर के साथ साथ ये नहीं कि मंदिर बनाया काम खत्म, का स्थान बनाया जा रहा है इतने वर्षों में। अब भी बहाने चाहिए? ये सिर्फ एक वामपंथी मानसिकता है। राम के सिंहासन के लिए स्थान, और उसके लिए यार अस्पताल छोड़ो, वहां दुनिया के सब सेवा कार्य हो रहे हैं। आप देखिए जाके, वहां पे अस्पताल भी खुल रहे हैं। आपको पता है 1 से लेकर 10 अस्पतालों का वहां पे भविष्य में स्क्रिप्ट है, पूरी तैयारी चल रही है, और 2 शायद कुछ कंस्ट्रक्शन भी शुरू होने वाला है। अस्पताल तो अस्पताल, 24 घंटे भंडारे जाने, आप एक अस्पताल में पड़े हुए हैं साहब। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो एक बार की बात है कि मैं थोड़ा सा, अगर किसी को भूख लगी हो और उसकी जेब में पैसा ना भी हो, तो वहाँ इस तरह की सीता रसोई, हर तरह के कार्य चल रहे। कोई भूखा वहाँ खाली पेट नहीं रह सकता। तो यार कैसी बात, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बिना रिजल्ट ये इसीलिए जेंजीज की प्रॉब्लम ये आ रही है, जो वायरल हो रहे हैं सोशल साइट्स का फोबिया, कि बस अभी आया यूजीसी, किसी विषय पे भड़बड़ाना नहीं है। विषय आए, मैं सबसे कह रहा हूँ, निवेदन युवाओं से, विषय आए, विषय पर सजगता दिखाइए, उसको पढ़िए, इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक देखिए, 4 दिन तक रुकिए, कॉन्फिडेंस अपनी सोच पर विचारधारा पे रखिए, 5वें दिन रिजल्ट आ जाता है मेरे भाई। कूद पड़ोगे अखबार देख के, फोटो देख के, आप रोज नई खबरें आएंगी, आप ड्रामा का एक दुकान बन जाओगे। आपके दिमाग के साथ खेल हो रहा है, आपके दिमाग के साथ खेल हो रहा है, समझ लीजिए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि जेंजी कार अच्छा कर रही, लेकिन लोग आते हैं या विपक्ष सोशल साइट्स खेल रहे हैं, सोशल साइट्स खेलती हैं, उनका मन भटका देते हैं। लाइफस्टाइल, बिजनेस, नौकरी, जॉब, प्रोफाइल, पढ़ाई, कॉर्पोरेट, सब तरह से व्यापार, राजनीति, सोशल साइट्स उनके साथ खेल रही, उनको कार्टून बना दिया। अच्छा, मतलब जो जेंजी अच्छा कार्य करना चाहता है उनको कार्टून की तरह बना दिया है। अब ये आ रहा, वो आ रहा, ये फैशन, वो कपड़ा, वो सामान, वो घड़ी, वो वॉच, वो ये हो गया, वो नेता मर गया। ड्रामे में नहीं पढ़ने का। योर फोकस, योर मैटर, योर एम, योर टारगेट इज द सिंगल वन, योर फैमिली इज द सेकंड वन, अनदर वन इज योर विशेस, योर लाइफस्टाइल। अच्छा, एक चीज़ हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि अगर योगी जी के कार्यों को 10 मतलब नंबर देना चाहे, आप कितने में कितने देंगे? 10 में या 100 में, मतलब कितने में कितना? देखिए 100 में 80, 10 में 8।